घनेंद्र जी, कल की पूरी तैयारी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरी तैयारी है। अच्छा, कोई ऐसी जानकारी आई है कि शपथ पहले कौन लेगा, मनोनीत पार्षद या फिर चुने हुए पार्षद? देखिए, जो हाउस का एजेंडा है उस हाउस के एजेंडे के हिसाब से पहले इलेक्टेड काउंसलर की शपथ होगी, उसके बाद मनोनीत पार्षदों की शपथ होगी। ये हाउस का एजेंडा आ चुका है। हाँ। और प्रोटेम स्पीकर की अनुमति से आया था। अगर म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने जो एजेंडा भेजा, अगर उसके हिसाब से तो यही है। अगर कल भारतीय जनता पार्टी फिर से पहले की तरह बेईमानी ना करे, पहले की तरह अगर वो असंवैधानिक कोई काम ना करे, तो मुझे लग रहा है कि कल दिल्ली को मेयर भी मिल जाएगा, डिप्टी मेयर भी मिल जाएगा और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी मिल जाएगा, ताकि दिल्ली के जो सिविक बॉडीज के काम है उनकी फंक्शनिंग होती रहे, सिविक बॉडीज के काम शुरू हो जाए। ये आपने अच्छी बात बताई, ये चीज स्पष्ट कर दी। तो ये जो जानकारी आ रही है वो ये कि पहले चुने हुए पार्षद शपथ लेंगे, फिर मनोनीत पार्षद। लेकिन अब एक चीज बताइए, फिर बीजेपी के जो नेता है वो किस आधार पर कह रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी है और मेयर तो उन्हीं का बनेगा? देखिए, मेरी आपसे कई बार डिस्कशन हुई है। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी, कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स हमारी फेवर में है। हाँ। टोटल हमारे पास हाउस में 150 नंबर्स हैं। ठीक बात है। क्योंकि 134 हमारे पार्षद जीते हुए हैं, 3 हमारे पास राज्यसभा के सांसदों की वोट है और 13 हमारे पास विधायकों की वोट है। तो कुल मिला के 150 नंबर्स हमारे पास है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स लगाओगे, 104 उनके काउंसलर जीत के आए थे, 1 निर्दलीय उनके साथ शामिल हुआ है, 105, और 7 उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगाओगे तो 107 और 5 112। और उसके अलावा 1 एमएलए की उनकी वोट है, वाजपेयी जी की। तो इस हिसाब से 113 है। 113 और 150 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। तो निश्चित तौर पर मेयर कल शैली ओबराय चुनी जाएंगी, आले मोहम्मद हमारे डिप्टी मेयर चुने जाएंगे दिल्ली के, और हमारे 3 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर आराम से चुन के आ रहे हैं। चौथे वाला भी जो है, हमें पूरी उम्मीद है कि चौथे पे, क्योंकि हमने जिस कैंडिडेट को खड़ा करा है वो मुस्लिम कैंडिडेट है। अगर कल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नहीं शामिल हुई, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अगर सदन से बाहर नहीं और वोटिंग में अगर पार्टिसिपेट करती है, तो निश्चित तौर पर हमारे 4 लोग जीत के आएंगे। तो चारों पे हम कॉन्फिडेंट है कि 4 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हमारे चुन के आ रहे हैं। अभी तो यही खबरें हैं कि कांग्रेस तो हिस्सा ही नहीं ले रही है, क्लियर है। अगर कांग्रेस नहीं भी हिस्सा लेगी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पे पार्षद जो है हमारे पार्षद की फेवर में वोट करेंगे, हमारे 4 लोग जीत के आएंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि वो आपके फेवर में वोट करेंगे। वो भी यही कहते हैं कि वो भी आपके बड़े सारे पार्षदों के संपर्क में है। कुछ दोबारा से बातचीत हुई अपने पार्षदों से सबसे पिछली बार? देखिए, हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे सर पहले तो बहुत सारी बातें हुई, अभी हम आगे की बात करेंगे सर। पहले तो बहुत सारी बात हुई, हमें थोड़ी पता था कि पहले 6 तारीख को हमें इतना ज्यादा एक जबरदस्त तरीके से सीन देखने को मिलेगा। बोलिए जी, मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ कि कल जो चुनाव हो रहा है, मेयर आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय बनने जा रही है, आले मोहम्मद हमारे डिप्टी मेयर बनने जा रहे हैं, और 4 स्टैंडिंग कमेटी के जो हमारे मेंबर्स हैं, चारों के चारों चुन के आएंगे, भारी बहुमत से चुन के आएंगे। और कल के बाद दिल्ली को की जो सिविक बॉडीज है, एमसीडी की फंक्शनिंग स्मूथ हो जाएगी। और जो हमारी कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के लिए थी, जो गारंटी हमने दिल्ली के लोगों को दी थी, निश्चित तौर पर उन गारंटी पे हम बहुत तेज गति से काम करेंगे और बहुत जल्दी हम अपनी सारी गारंटी को पूरा करेंगे। कूड़े के पहाड़ों को हाइट भी कम करेंगे, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और बात करेंगे भारद्वाज जी। अभय वर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। अभय जी जरा अपनी तैयारी बता दीजिए, क्योंकि भारद्वाज जी के हिसाब से तो उनका मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी में भी 4 सदस्य तो हैं उनके पक्के। फिर आपके पास क्या है? देखिए, हमारे पास जो है वो कल हाउस में दिखेगा, क्योंकि हम इनके तरफ भविष्य वक्ता नहीं है। मैं तो बस इनको बधाई दूंगा कि कल इनके पार्षद प्ले कार्ड लेके प्लानिंग से हाउस को डिस्टर्ब करने तो नहीं आ रहे ना। हाँ। क्योंकि ये सत्य है, इनके पास बहुमत है, इनको कल ओथ लेना चाहिए और मेयर उप मेयर का चुनाव कराना चाहिए। मुझे जो आशंकाएं दिख रही है कि ये लोग मीडिया पे बहुत मीठी मीठी बात बोलते हैं और एडवांस में ही प्ले कार्ड तैयार करके अपने सदस्यों को हाउस के अंदर भेजते हैं और खुद ही झगड़ा करते हैं, माइक तोड़ते हैं, डायस उठा के फेंकते हैं। तो हम सिर्फ इस बात पे अंदेशा कर रहे हैं कि कल की इनकी क्या प्लानिंग है। अगर कल बिना प्ले कार्ड के और सही मन से ओथ लेने आ रहे हैं तो बधाई हो, और अगर हाउस को डिस्टर्ब करने आएंगे तो दिल्ली वासी को एक बार फिर इनका चेहरा देखने को मिलेगा।
तो इसलिए सब कुछ कल इनके तैयारी पे अच्छा, निर्भर बहुत करता शॉर्ट है। में समय थोड़ा सा कम है, एक बात बताइए, इनकी तैयारी पर तो बात हो गई, अंतरात्मा की आवाज कितने पार्षदों की जगवा दी आप लोगों ने, कुछ है जानकारी? थोड़ा सा अगर आप ये तो सच्चे मन से देखिए, साझा कर दे। दूसरा, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी में आप हैं, कुछ नंबर्स बता दीजिए जरा सा। देखिए, नंबर्स का जहां तक विषय है वो हाउस में वोटिंग के समय ही समझ में आएगा। ठीक है हम सर। लोग अंतर्यामी नहीं है इनके तरह से। अरे सर, होमवर्क तो लेकिन होता है, तैयारी तो होती है। लेकिन तैयारी हमारी पूरी है हाँ। और इतनी ही तैयारी है कि हम अच्छा फाइट देंगे। और जिस प्रकार से इनके 2 नामांकन आए थे, महापौर और उप महापौर, और जिस प्रकार से इनकी पार्टी में फूट है, जिसके कारण इन्होंने पिछले बार हंगामा करके हाउस को एडजर्न कराया, हाँ। अगर इनकी पार्टी में फूट होगी तो कल भी ये हंगामा करेंगे। ठीक है सर, हमें यही लगता है। समय थोड़ा सा अगर कम है। इनकी पार्टी में आप फूट दोनों को होगी तो शुभकामनाएं, निश्चित लेकिन रूप से- आपने जो अंत में एक बात कही, तैयारी पूरी है। तैयारी या तो जीत की होती है या फिर संदेश देने की। कल